अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल सिद्रा बायोलॉजिकल स्फीयर। आई एम सिद्रा सईद। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर में से द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो लेक्चर को आखिर तक देखें ताकि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। द लेवल्स का मतलब होता है स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइज होना, बनना। तो यानी कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनसे गुजर कर ऑर्गेनाइज किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस को। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बियोलॉजी का मतलब था कि लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वो कौन से स्टेप हैं जिनसे गुजर कर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइज होते हैं, यानी कि बनती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म स्मॉलेस्ट लेवल से ऑर्गेनाइज होती हैं टू द लार्जेस्ट लेवल तक जाकर ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होता है। तो उसमें आज के लेक्चर में हम लोग स्टेप बाय स्टेप इन्हें डिस्कस करते हैं। बियोलॉजिकल लाइफ के फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए बियोलॉजिस्ट ने क्या किया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेवल के अंदर डिवाइड कर दिया। वो लेवल कौन से हैं? जो हमारा फर्स्ट बेसिक लेवल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनाइज करने का, वो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। सेकंड लेवल है मॉलिक्यूलर लेवल। थर्ड लेवल है ऑर्गेनेली लेवल। फोर्थ लेवल है सेल लेवल। फिफ्थ नंबर पर जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, यानी कि इसे हम लोग टिश्यू लेवल कहते हैं। 6 नंबर पर जो लेवल है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से, वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। 7th नंबर पर जो लेवल आता है, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम मिलकर आपस में इंडिविजुअल बना देते हैं, जिसे हम लोग इंडिविजुअल लेवल भी कहते हैं। 8 नंबर पर आता है इंडिविजुअल लेवल के बाद पॉपुलेशन लेवल। 9th नंबर पर पॉपुलेशन आपस में कंबाइन होकर कम्युनिटी बनाती हैं, जिसे हम लोग कम्युनिटी लेवल कहते हैं। कम्युनिटीज आपस में कंबाइन होकर बायोस्फीयर बनाती हैं, जिसे हम लोग बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। इस तरह टोटल ये फर्स्ट स्मॉलेस्ट लेवल है एंड लास्ट जो है वो लार्जेस्ट लेवल है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनाइज होते हैं वो इन स्टेप से गुजरकर, इन लेवल से गुजरकर ऑर्गेनाइज होती हैं। इन तमाम लेवल्स को आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप लोग लेक्चर को आखिर तक देखें ताकि आप लोगों को लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में भी पूछा जाता है। अक्सर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और बाज़ औक़ात लॉन्ग में भी पूछा जाता है। लेवल्स का ये जो सीक्वेंस है ये आप लोगों ने याद रखना है। इन सीक्वेंस के बारे में भी पूछा जाता है और MCQs में भी इनमें से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को बार बार देखिएगा, जो चीज़ समझ ना आए ताकि वो अच्छे से समझ आ सके। द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से जो फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट लेवल है वो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि मैटर क्या होता है। मैटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कह सकते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्युपाइज द स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। क्या कहेंगे? एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़, विच जो कि ऑक्युपाई करती है यानी कि घेरती है, स्पेस एंड हैज़ मास,
इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस भी ले और जो वजन भी रखे तो उसे हम लोग कहते हैं मैटर। हम लोग कह सकते हैं कि तमाम टाइप के जो मैटर होते हैं वो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। अब एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ एटम। एलिमेंट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस which are made up of atoms। एलिमेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एटम से मिलकर बने होते हैं। हम लोग इसे सिंपल वर्ड में इस तरह कह सकते हैं कि द एटम्स आर द पार्ट ऑफ एलिमेंट। क्या कह सकते हैं? एटम्स आर द पार्ट ऑफ एलिमेंट। एटम्स को हम लोग एलिमेंट का पार्ट भी कह सकते हैं, जो एटम्स को हम लोग एलिमेंट का यूनिट भी कह सकते हैं। एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और एलिमेंट बना देते हैं। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को एटम का मीनिंग बताऊं तो हम लोग कह सकते हैं ए का मतलब होता है नॉट और टॉम का मतलब होता है कट। हम लोग कह सकते हैं कि एटम्स वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं विच आर नॉट एबल टू कट, जो कट नहीं हो सकते। तो हम लोग सिंपल वर्ड में कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म द एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स आपस में मिलकर मैटर बनाते हैं। तो अब ये हम लोग मार्कर ले लेते हैं। तो ये मार्कर क्या है? तो ये मार्कर छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। तो इस मार्कर को हम लोग मैटर भी कहते हैं, क्योंकि मैटर हम लोग कहते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस, वो चीज़ जो स्पेस भी ले। क्योंकि मार्कर को हम लोग रखते हैं तो ये एक स्पेस भी घेर है, ये एक जगह भी घेर है और इसका एक ख़ास वज़न भी है, जिसका एक ख़ास मैस भी है। तो ये एक मैटर है जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। एटम्स पार्ट होते हैं एलिमेंट्स का। एलिमेंट का इन्हें यूनिट भी कहते हैं। हर एलिमेंट एक सिंगल काइंड के एटम पर मुश्तमिल होता है। अब ये एटम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये एटम्स क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। वो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से हैं? वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होकर एक एटम बनाते हैं। अब एटम कैसे के एटम्स का जो सेंटर होता है, जिसे सेंटर कोर या न्यूक्लियस भी कहते हैं, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। जो इसका एक्सटर्नल पार्ट होता है, जो इसका बाहर वाला हिस्सा होता है, जिसे एटम के शेल भी कहते हैं या इन्हें एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरह इलेक्ट्रॉन बाहर में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल में रिवॉल्व करते रहते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर यानी एटम के सेंटर के अंदर मौजूद होते हैं। ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में मिलकर एक एटम बना रहे होते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि हर एलिमेंट एक सिंगल काइंड के एटम पर मुश्तमिल होता है। तो बायोलॉजिस्ट ने जो स्टडी की तो उससे पता चला कि हमारी नेचर के अंदर तकरीबन 92 काइंड्स के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। इन 92 काइंड्स के एलिमेंट्स में से जो 16 काइंड्स के एलिमेंट हैं, जिन्हें हम लोग बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो जैसा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं, एलिमेंट्स आप लोग जानते हैं। तो ये बायो एलिमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी मैस बनाने में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, उनकी तादाद क्या है? 16। अब इन 16 एलिमेंट्स को मज़ीद डिवाइड किया गया है, जिसमें से 6 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी का 99% बायो मैस बनाते हैं। वो कितने होते हैं? 6 एलिमेंट्स। और हमारी बॉडी का जो 1% बायो मैस बनाते हैं वो होते हैं 10 एलिमेंट्स।
ये एलिमेंट्स क्या है, 99% और 1%, ये एलिमेंट्स इन्हें हम लोग बायो एलिमेंट्स कहते हैं, जो हमारी बॉडी का मैस बनाने में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वो 6 एलिमेंट्स कौन से हैं जो हमारी बॉडी का बायो मैस बनाने में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। उनमें से पहले नंबर पर है ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर है कार्बन, तीसरे नंबर पर है हाइड्रोजन, चौथे नंबर पर है नाइट्रोजन, पांचवें नंबर पर है कैल्शियम, छठे नंबर पर है फास्फोरस। तो ये हमारी बॉडी का 99% बायोमास बनाने में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन 65% होता है हमारी बॉडी में, कार्बन हमारी बॉडी में 18% होता है, हाइड्रोजन हमारी बॉडी में 10% होता है, नाइट्रोजन हमारी बॉडी का 3% होता है, कैल्शियम हमारी बॉडी का 2% होता है एंड फास्फोरस हमारी बॉडी का 1%। अगर इनको हम लोग कंबाइन करें तो हमारी बॉडी का 99% जाकर बनता है। तो हमारी बॉडी के जो 16 बायो एलिमेंट्स होते हैं उनमें से जो 99% बॉडी का मैस बना रहे होते हैं ये 6 एलिमेंट्स बना रहे होते हैं। तो जो अदर्स जो हमारी बॉडी का 1% बायो मैस बना रहे होते हैं वो 10 बायो एलिमेंट्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन। तो ये जो 10 किस्म के बायो एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी का ओनली 1% बनाने में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। दीज आर द 16 बायो एलिमेंट दैट कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म द बॉडी मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो फर्स्ट बेसिक लेवल होता है वो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक होता है। एटॉमिक एंड सब एटॉमिक को मैं डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। अगर ये समझ ना आए तो इसे बार बार देखें ताकि इसका कंसेप्ट क्लियर हो सके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव करते हैं, विच आर द मॉलिक्यूलर लेवल। एटॉमिक एंड सब एटॉमिक के बाद होता है सेकंड लेवल मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल को मैं एक्सप्लेन करने से पहले आप लोगों को बताऊं कि ये जो बायो एलिमेंट्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी मैस बना रहे होते हैं डेट आर नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेटेड फॉर्म। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपस में जुड़े होते हैं, ना कि ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं। ये किसकी हेल्प से जुड़ते हैं? ये जो बायो एलिमेंट्स होते हैं ये आपस में कंबाइन होते हैं आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू। ये आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग की मदद से आपस में जुड़े होते हैं, नॉट एग्जिस्ट इन सेपरेट फॉर्म। ये बायो एलिमेंट सेपरेट नहीं होते बल्कि आपस में आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग की हेल्प से जुड़े होते हैं। ये आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग किस तरह के एटम्स क्या करते हैं कि आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और ख़ुद को स्टेबल कर लेते हैं और उनके दरमियान में बॉन्डिंग बनती है जिससे हम लोग आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड को अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने बैठ जाऊं तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसीलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग की हेल्प से ये बायो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिसे हम लोग मॉलिक्यूल्स या बायो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। क्योंकि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी कर रहे हैं तो इसीलिए इसे हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल को कह सकते हैं कि ये बायो मॉलिक्यूलर लेवल या बायो मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स के बायो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, ये बायो मॉलिक्यूल्स आपस में स्टेबल होते हैं ड्यू टू द कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्डिंग की हेल्प से। तो इस तरह ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें मज़ीद डिवाइड किया जाता है इजीली स्टडी करने के लिए माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। अब माइक्रो का मीनिंग होता है, माइक्रो मीनिंग होता है स्मॉल। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वेट स्मॉल होता है, जिनका साइज स्मॉल होता है, उसे हम लोग कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज।
ऐसे मालिक्यूल्स विच आर लार्ज इन साइज, जिनका साइज लार्ज होता है और उनका वेट भी ज़्यादा होता है, उसे हम लोग कहते हैं मैक्रो मालिक्यूल। तो माइक्रो मालिक्यूल ऐसे मालिक्यूल्स होते हैं जो स्मॉल इन साइज एंड हैव लो वेट आर कॉल्ड माइक्रो। मैक्रो जिनका लार्ज साइज होता है एंड हैव हाई वेट, उसे हम लोग मैक्रो मालिक्यूल कहते हैं। अब माइक्रो मालिक्यूल की एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि वाटर का मालिक्यूलर वेट स्मॉल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूकोज C6H12 एंड O6। तो ये वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूकोज, दीज आर द माइक्रो मालिक्यूल विच आर स्मॉलर इन वेट। उसके बाद मैक्रो मालिक्यूल में हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं प्रोटीन, दीज आर द मैक्रो मालिक्यूल लार्जर इन साइज एंड हाई मालिक्यूलर वेट, एंड लिपिड्स एंड स्टार्च, these are the macromolecules।